पाकिस्तान ने पहले एक रोजा मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज का 306 रन का हदफ पाकिस्तान ने 4 गेंदे पहले ही पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 103 रन बनाए। इमामुल हक ने 65 और मोहम्मद रिजवान ने 59 रन बनाए। आखिरी ओवर्स में खुशदिल शाह ने शानदार बैटिंग करके टीम की कश्ती पार लगा दी। 41 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने छक्का मारकर मैच खत्म कर दिया। बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह को अवार्ड कर दिया। ज्यूरी ने बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच करार दिया था। खुशदिल शाह ने 23 गेंदों पर 41 रन की इनिंग्स खेली, 4 छक्के लगाए। खुशदिल शाह ने कहा कि कोशिश यही थी कि मेरे जोन में जो गेंद आए उस पर रन करूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में मुतअद्दिद एजाज़ात अपने नाम कर लिए। बतौर कैप्टन तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल किए। ये कारनामा उन्होंने 13 इनिंग्स में मुकम्मल किया। सबसे कम इनिंग्स में 17 सेंचुरियां भी बनाई। कैरियर की इब्तिदाई 85 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन भी स्कोर किए और दीगर तमाम बैटर्स को पीछे छोड़ दिया। वो 2 बार लगातार 3 सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के वाहिद बल्लेबाज भी बन गए। जून की शदीद गर्मी के महीने में कराची के हर इलाके में बिजली की लोड शेडिंग होगी। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। नया लोड शेडिंग प्लान जारी कर दिया। कहा लोड शेडिंग वाले इलाकों को 2 से 1 घंटे रिलीफ फराहम किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटों की लोड शेडिंग, कई मुकामात पर एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग, आवाम परेशान। बिजली बहरान पर काबू के लिए मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद करना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में फैसला। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने ताजरों से मुशावरत के लिए 2 रोज का वक्त मांग लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले को ताजरों और दुकानदारों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। आवाम का मिला जुला रद्द अमल। मार्केट अगर बंद जल्दी हो जाएगी तो जाहिर हो सकता है कि थोड़ा सी बचत हो जाए। सर आवाम पहले ही भूखी मर रही है। ये 8 बजे अगर बाजार बंद होगा तो कहाँ से खाएंगे हम लोग? शाम को निकलते हैं शॉपिंग के लिए और फिर ठंडा टाइम होता है। अगर कोई शाम के टाइम को हल्का फुल्का कारोबार चलता है तो वो गवर्नमेंट 8:30 बजे दुकानें बंद करके वैसे ही बड़ा गर्क कर देगी। इससे बिजली नहीं बचाई जाती, इससे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। बहुत कम हो सकती है लेकिन उस तरह नहीं होगी। 3 to 4,000 का शॉर्टफॉल है वो तो नहीं पूरा कर सकते ना आप। मई में मुल्क भर में बारिशें मामूल से 48% कम हुई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई काबिल जिक्र बारिश रिपोर्ट नहीं हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और सूबा सिंध में मामूल से 91% कम बारिशें हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 59 और पंजाब में 46% कम बारिशें हुई। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 37 और खैबर पख्तूनख्वा में 25% मामूल से कम बारिशें हुई। रवा साल मई में दिन का दर्जा हरारत औसत से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रिकॉर्ड किया गया। 14 मई को जैकबाबाद में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये दिन मुल्क का गर्म तरीन दिन था। सिंध के बैराजों पर पानी की कमी बरकरार, नहरी निज़ाम मुतासर। नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत से खरीफ की फसलें सूखने लगी, जिसके बायस काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना। अगले माली साल तरक्की की शरह का हदफ 5% रखने और 6% की कोशिश करने पर इत्तेफाक। ज़राई शोबे में 3.9%, सनत में 5.9% और सर्विसेज के शोबे में 5.1% शरह तरक्की का हदफ तय कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का फैसला। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे, जिसकी 40% रकम नए मनसूबों पर खर्च होगी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों ने मुआशी इस्तेहकाम को खतरे से दोचार कर दिया है। वफाक और सूबों की जिम्मेदारी है कि मुतवाज़िन इलाकाई तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें।
बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं, फैसला करना अभी बाकी। अगले साल के लिए बजट का हजम 9,500 अरब का होगा। कर्ज और कर्ज पर सूद अदायगी के लिए 21 अरब डॉलर, बैरूनी कर्ज अदायगी के लिए 3500 अरब रुपए। और अगले साल का बजट जीडीपी का 2.2% सरप्लस रखे जाने की तजवीज़। सब्सिडी के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस होंगे। हुकूमत ने बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि IMF से मुशावरत के बाद बजट तजावीज़ में रद्द-बदल हो सकता है। हुकूमत को IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए बजट में तमाम मुतालबात पर अमल करना है। काबिल टैक्स आमदन की हद तय करने में मुश्किलात हैं। हुकूमत का शमसी तवानाई के लिए सोलर पैनल पर 17.5% GST खत्म करने और सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि आइंदा माली साल से माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली महंगी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स के मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दामन-ए-कोह में हर किस्म का ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया। दामन-ए-कोह के मुल्का देहात के लिए भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन से मुतालिक सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। तर्जुमान पाक फौज का बयान, कहा कि खुद शौकत तरीन ने भी इसकी तरदीद कर दी है। कहा कि ज़ाती मफादात के लिए इदारे और क़यादत पर इल्ज़ामात और झूठ बोलना काबिल मुज़म्मत है। इदारा ऐसी हरकत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक बयान में कहा है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने इमरान खान को छोड़कर शहबाज हुकूमत में जाने का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो वाज़े तौर पर इस बात की तरदीद करते हैं जो इनसे मंसूब की गई है। इमरान खान ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ दी। कहा अब चंद दिन में एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार है। PTI नेशनल काउंसिल से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मुल्क दुश्मन चाहते हैं कि PTI और फौज कमज़ोर हो। अमरीका अपने नौकर हमें गुलाम बनाने के लिए लाया। चोरों को आइंदा इलेक्शन में जितवाने की तैयारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन पहले ही साथ था, बाकी इदारे भी तबाह किए जा रहे हैं। हुकूमत हटाने की वजह महंगाई नहीं थी, इनका मसला करप्शन केसेस खत्म कराना था। इमरान खान पाकिस्तानी अफवाज से फिर रुजू करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। ख्वाजा आसिफ ने अगले इलेक्शन इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा ज़िमनी इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेंगे। हमारी मकबूलियत कम हुई है मगर वापस भी आ सकती है। अवाम ये समझते हैं कि हमने विरसे में क्या पाया है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने 4 माह पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। इमरान खान को तो बताया, उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता है। कहा कुछ ना कुछ तो था कि इमरान खान ने गैस और बिजली की कीमतें 10-10 रुपए कम की। इमरान खान को पता था कि सारा मलबा गिरना है, जिसको हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि शेख रशीद ने आखिर मान लिया कि जानबूझकर पाकिस्तान की मईशत को बारूदी सुरंगें लगाकर मजीद तबाह किया गया ताकि आइंदा हुकूमत को मुश्किलात हों। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए, आगे हम सारे वहाँ पे बैठे थे। स्पीकर हाउस की बात है ये, ठीक है। तो मुझे कहने लगे जी जरा मेरी इरादे की बात सुने। मैं कहा सुनाए जी। तो उसके बाद कहने लगा कि यार बातें तो सारी सही थी, हम तो मानते हैं लेकिन वो पागल नहीं मानता, तो आप क्या करें। उसने हमें ये कहा था, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी आप इस चीज़ को जो है ना वो ख़त्म कर दें। मैं हल्फन कहता हूँ लाएँ से मेरे सामने। क्या बतौर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन से मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान को पागल करार देते रहे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि फैटिफ और नैब तरमीम के मुताल्लिक़ खुद इमरान हुकूमत ने हमें पेशकश की और मुज़ाकरात के लिए बुलाया, लेकिन बाद में हमारी ही तजवीज़ को मीडिया में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुझे अलग से बुलाया और कहा
कि आपकी तजवीज़ ठीक हैं, लेकिन पागल इमरान खान नहीं मान रहा। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हल्फन कह सकता हूं कि शाह महमूद ने इमरान खान को पागल करार दिया और ये भी कहा कि शहजाद अकबर के सामने अपनी तजवीज़ डिस्कस ना किया करो, ये इमरान खान का एजेंट है, सारी बातें उसको बता दिया करता है। इस्लामाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी लम्स का ग्रेजुएट नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक कासिम आवान फूड डिलीवरी सर्विस में मैनेजर का काम करता था। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए DIG ऑपरेशंस की ज़ेर निगरानी टीम तश्कील। कासिम आवान वालदैन का इकलौता बेटा था, अहले खाना गम से निढाल। कराची जेल चौरंगी के करीब आग से मुतासरा इमारत के मुआयने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का खत NED यूनिवर्सिटी को मौसूल। NED ने कहा कि इमारत के दस्तावेजात देखने के बाद इमारत का मुआयना किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इब्तदाई तौर पर इमारत को नाकाबिल रिहाइश करार देकर माहिरीन से राय तलब कर रखी है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन नजीब हारून का कहना है कि बिल्डिंग को रिहाइश के काबिल बनाया जा सकता है। हैदराबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी दस्तयाब ना होने के बायस शहरी बाजार से 10 किलो आटे का थैला 850 से 870 रुपए में खरीदने पर मजबूर। महकमे खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स में मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल खत्म। फ्लावर मिल्स का आज से मामूल के मुताबिक सरकारी गंदम और आटा सप्लाई करने का ऐलान। जिला इंतजामिया और फूड स्टाफ नए SOPs के तहत मिल्स की चेकिंग करेगा। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 5 करोड़ रुपए से जायद करप्शन की तहकीकात मुकम्मल। 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट ने अस्पताल के डायरेक्टर को इंतजामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल को 30 UPS की जरूरत थी, मगर 200 खरीदे गए। EP मशीन, ऑपरेशन थिएटर, मेज की खरीदारी में 85 लाख रुपए का टीका लगाया गया। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो इंतजामी कमेटी को वाज़ेह नहीं थी। किसी किस्म की माली बेज़ाब्तगी नहीं हुई, मालूमात का गलत तबादला हुआ था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर आरिफ अलवी के मुस्तरद करदा 2 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल शामिल। इलेक्शन तरमीमी बिल के तहत वोटिंग मशीनों के जरिए वोटिंग और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आई वोटिंग के कवानीन खत्म हो जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद इन कवानीन को सदर मुमलिकत की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी। आर्मी चीफ की सदारत में GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स की 80वीं कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती के चैलेंजेस और पेशावराना अमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर इत्मीनान का इजहार किया। बदलती हुई जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में ऑपरेशनल तैयारियों का आला मयार बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और बजट के मुतालिक तजावीज़ दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि चौधरी शुजात की तजावीज़ बहुत अवामी है और उनको ज़रूर बजट का हिस्सा बनाएंगे। मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात की दरार और गहरी हो गई। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही ने काफ लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मोनिस इलाही के साथ करूंगा। इस जमात में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करती हो। इससे पहले शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात की थी, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में 43% शहरियों ने अपने माली हालात मजीद खराब होने का इंकशाफ किया। 33% ने माली हालात में बेहतरी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च IPOR के सर्वे में हिस्सा लेने वालों की राय। 55% शहरियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करने का मुतालबा। 7% ने गुर्बत, जबकि 7% ने ही बेरोजगारी को काबू करने का मशवरा दिया।
इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी ने सिर्फ एक केस में ही 57 अरब रुपए का गबन किया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि फराह गोगी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के केस ऐसे सबूत मौजूद हैं कि ये लोग इनकार ही नहीं कर सकते। सिर्फ एक केस में ही इन्होंने 57 अरब रुपए का घपला करवाया और इसके नतीजे में 10 अरब रुपए बैग्स में वसूल किए। इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं, FIR भी होगी, रेफरेंसेस भी होंगे और इनके खिलाफ अदालत भी जाएंगे। कहां कहां बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक आगाह किया। मरियम नवाज ने दावा किया कि शहरियों के लिए बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक शिकायत मुताल्लिका वजारत को भेजनी है। मुताल्लिका हुक्काम ने शिकायत को इनफरादी तौर पर निपटाना शुरू कर दिया है। सदर मुमलिकत ने अहद चीमा की वजीर आजम के मुशीर के तौर पर तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में अमेरिकी फौज का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 4 फौजी हलाक, 1 लापता। अमेरिकी फौज ने वजाहत की है कि ऑस्प्रे तैयारे में एटमी मवाद मौजूद होने की इत्तलात दुरुस्त नहीं। तैयारा मैक्सिको की सरहद से 35 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हुआ। मिस्र में कैद 7 पाकिस्तानियों की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। स्वात के सद्दाम जहूर और कराची के इकबाल, राहील, परवेज, आतिफ और दीगर शामिल। इन्हें बहरी जहाज से मनशियात बरामद होने पर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। मिस्री अदालत ने 7 अफराद को सजाए मौत सुनाई थी। गिरफ्तार अफराद की अपील पर मिस्री अदालत ने सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया। पहले वनडे मैच में मुल्तान में शदीद गर्मी की वजह से अंपायर अलीम डार की तबीयत खराब हो गई। अलीम डार डिहाइड्रेशन का शिकार होने के बायस ग्राउंड से बाहर चले गए। अलीम डार की जगह फैसल आफरीदी ने अंपायर की जिम्मेदारियां संभाली। मुल्तान में 14 साल बाद होने वाले क्रिकेट मैच पर जनूबी पंजाब के क्रिकेट दीवाने खुश। कहा वेस्ट इंडीज की तरह दूसरी टीम्स को भी पाकिस्तान आना चाहिए।